स्टडी मटेरियल का आपने कैसा लाभ उठाया? स्टडी मटेरियल कोचिंग की मॉड्यूल्स थी, मॉड्यूल्स को ही जितने बार सॉल्व कर सकते हो उतने, और फिर PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, PYQ सॉल्व। PYQ सॉल्व किए। हेलो एवरीवन, हियर वी हैव आवर स्टूडेंट फ्रॉम JEE बैच whose नेम इज रागिनी बोरकर। JEE सेशन 1 जो BE BTech का पेपर 1 होता है, उसमें जो जनवरी के मंथ में हुआ था, वहां पे रागिनी बोरकर ने 92.9 परसेंटाइल, लगभग 93 परसेंटाइल के आसपास। फिजिक्स में आपके मार्क्स ये बताएंगे, केमिस्ट्री में स्कोर बताएंगे और मैथ्स में भी बताएंगे। So let us understand. She is from JEE batch of Go Turtle Educations, who studied in Govindpuri Road, opposite of Gold Cinema. And let us understand how she has done. What was her journey? उसकी जर्नी कैसी थी? उसने किन चीज़ों पे कठिनाइयाँ उठाया, और इस बात से ज़्यादा हमारे जो जूनियर्स हैं, इनके जूनियर्स हैं, वो प्रेरित हो और अच्छा करे। और सबसे बड़ी बात है, ये फ्रेशर बैच से, यानी अभी इनकी 12वीं की एग्जाम चल रही। रागिनी, आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Ragini Borkar and I am from Amgaon. ना ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आती ही है, बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, पहले वहाँ सीखते हैं। पढ़ाई तो आपका 10th स्कूल से बना दीजिए। 10th में आप कहाँ पे पढ़ाई किए? 10th में श्री मारवाड़ी हाई स्कूल गोंदिया। वेरी गुड। फिर वहाँ से यहाँ पे एग्ज़ाम स्कॉलरशिप का हुआ था, वो एग्ज़ाम दिया यहाँ पे, फिर स्कॉलरशिप मिली फीस रिगार्डिंग, और फिर यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई JEE की। और फिर टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। अलीम सर थे मैथ्स के लिए, जय सर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए थे, पॉल सर सबने बहुत सपोर्ट किए और बहुत अच्छा पढ़ाए। अच्छा, ठीक है। तो आपसे पहले जानते हैं एक एक चीज़ें। स्टडी मटेरियल का आपने कैसा लाभ उठाया? स्टडी मटेरियल कोचिंग की मॉड्यूल्स थी, मॉड्यूल्स को ही जितने बार सॉल्व कर सकते हो उतने, और फिर PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, PYQ सॉल्व। PYQ सॉल्व किए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कभी बैकलॉग्स रहे क्या? बैकलॉग्स तो रहे। बैकलॉग रहे। आपने बैकलॉग्स पे काम कैसे किया? बैकलॉग्स के लिए फिर थोड़ा ज़्यादा और हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है कि स्टडी का जो रेगुलर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसके साथ में वो बैकलॉग मैनेज करना बहुत, तो क्या आपने अलग से कोई समय दिया था बैकलॉग्स को करने के लिए? हो ही जाता है, किसी ना किसी तरीके से बैकलॉग्स आ जाता है। हाँ, वो टाइम देना ही पड़ता है अलग से आपने एकदम हर दिन उस काम को कर रहे थे। अच्छा, भी वो बैकलॉग कंप्लीट। अच्छा, तो पूरे जर्नी में आपका कौन सा ऐसा पार्ट था जो हमेशा हर दिन आप करते थे? रिवीजन और सेल्फ स्टडी तो करनी ही होती है। सेल्फ स्टडी करनी होती है, मतलब कंसिस्टेंसी आपने बना के रखा। अच्छा, इतना आपने अभी स्कोर किया है। हम आशा करते हैं जो सेशन 2 होगा JEE का, उसमें आप और अच्छा मार्क्स स्कोर करें। कमी कहाँ पे रह गई आपकी, जिससे कि 100 परसेंटाइल यानी रैंक 1 लाने के लिए आपकी इच्छा नहीं थी क्या? जी थी। तो कहाँ कमी रह गई? ऐसा क्या हुआ कि रागिनी ने रैंक 1 नहीं लाया? बताओ, ताकि हमारे बच्चे भी समझें उस बात। जब टेस्ट मतलब पूरी फुल टेस्ट स्टार्ट हुई ना, तो फिर मार्क्स कम आने लगे। तो और स्टार्टिंग में जब 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे 200 के आसपास, और फिर 150 के अब भी रहते थे। और जब 12th खत्म हुई और फिर फुल टेस्ट स्टार्ट हुई ना, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुआ तो बहुत कम मार्क्स आते थे। 100 प्लस तो कभी गया ही नहीं मेरा इसको उसमें। तो पूरा मतलब एकदम डिमोटिवेशन आ गया था। फिर उसके चक्कर में मैं टेस्ट देना फिर बंद ही कर दी, तो वो थोड़ी ज़्यादा गलत हो गया। गलत। मतलब कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहिए, इस बात से आपको सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था कि ये बातें बताई गई। हाँ, और एक चीज़, यानी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है उसको। और अभी मैं आपको बता दूं कि हमने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्रॉम क्लास 11th इंट्रोड्यूस कर ले, और 11th से ही बच्चा दे सकता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिससे कि उसको 11th में ही मालूम चलेगा उसको इतना टफनेस है। हम कोई लिबर्टी नहीं देने वाले कि बच्चों का रिजल्ट कम आएगा तो पेरेंट्स ज़्यादा आएगा तो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। इस बार हम और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। रिजल्ट हमारे लिए करेंटली बच्चों का कितना प्रिपरेशन स्ट्रांग होता है, हम उसके पीछे भागे। हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसके लिए मेहनत करवाएंगे। बिल्कुल, ये बात का हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं और आने वाले बैचेस में।
अच्छा एक बात बताइए, आपको कोचिंग में, आपको गो टर्टल एजुकेशन के कोचिंग में किन किन ने सपोर्ट किया? स्वप्निल सर तो सबसे मेन रहे हैं, और अलीम सर थे, जय सर आए तब पता चला फिजिक्स में पीवाई क्यों कैसे सॉल्व होते हैं करके, उसके पहले तो फिजिक्स पूरा आया था। मतलब अच्छे से पढ़ाया आपको? बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, स्वप्निल सर का आपको क्या सपोर्ट रहा? स्वप्निल सर ने मतलब, मैं स्टार्टिंग में कोचिंग पता वगैरह कुछ नहीं था, बस जस्ट आए थे, तो फिर स्वप्निल सर ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, फिर गवर्नमेंट की कुछ सीट Schemes। वगैरह, फिर उसके थ्रू फिर कोचिंग में एडमिशन वगैरह हुआ। मॉनिटरीली आपने कितना स्ट्रेन लिया इस कोचिंग में पढ़ाने के लिए? पैसों से आपको कितनी तकलीफें हुई इस कोचिंग में पढ़ाने के लिए, या फिर आपको कोचिंग में किस तरह से स्कॉलरशिप में मदद मिला? सब सर की वजह से भाई सब लोग भी हुआ है ना। कोचिंग में हमने समय समय में कभी भी फीस पेड नहीं किए। इसका पूरा ये हो गया है, जैसा टिकल गया पीली मैं पेड नहीं कर पाए, कर कुछ ऐसे सिचुएशन आई कि सब दिन चल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किए कि बाद में देना, लेकिन बच्ची को टेंशन मत दो, पढ़ने दो उसको, बिल्कुल ये मत करो। ये सब चीज़ें ने सपोर्ट बहुत मिला है। बिल्कुल नहीं, ये आपका एक बड़प्पन है कि आप इसको सपोर्ट मानते हैं, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हर कोचिंग ने ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं कि जो कैटेगरी वाइज आते हैं उस पर स्वप्निल सर ने काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिलवाए हैं, जिसकी वजह से कि वो बच्चों की फ़ीस यहाँ पे उनको टाइमली फ़ीस पे नहीं भी किए, तभी भी स्कॉलरशिप के माध्यम से जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं उन चीज़ों में बट मेरिटोरियस से पढ़ना चाहते हैं, उनका एक जीता जागता सबूत है रागिनी बोरकर, और भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं स्वप्निल सर से भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय पे जिस तरह से उन्होंने आज सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय पे और भी बच्चों को और भी पेरेंट्स को इसके लिए अवेयर करवाए कि इस तरह की गवर्नमेंट नॉर्म्स भी होती है जिसके तहत हम कोचिंग्स में भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी विश्वास रखे बाकी लोग, और उसमें हम अपने से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनका हार्डवर्क है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने किया। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से और अच्छे मार्क्स आते हैं, आप बताइए। ऐसी कौन सी आदत है या ऐसी कौन सा इनका क्या बोलते हैं काम है जो इनको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से मार्क्स आपको लगता है कि और भी अच्छा आना चाहिए, या नहीं लगता है कि नहीं सब ये सब कुछ ठीक ही करती, फिर लास्ट स्टेज पे पहुंच के मम्मी ये नहीं हो एकदम, अरे वो बाद में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है ना, तो पूरा हर चीज़ इसका परफेक्ट ही रहता है पढ़ाई का। तो यानी वो लास्ट एकदम इसमें जाके वो ये हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाती है। जैसे एग्जाम हॉल में जाने के बाद भी बुरी एकदम नर्वस है, पूरा जाते जाते पूरा एक थी सर, सब कुछ बराबर हुआ था, लेकिन वो जब हॉल में गई उसके बाद थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, तो नहीं तो और थोड़ा अच्छा ही हुआ रहे। नीचे गिरने से इंसान दोबारा ठोकर का मजा चक करके उसको कोशिश चल रही है, बेटा उठ के चलो, गिरोगे तो उठोगे तभी गिरना संभव है, अगर कोई भागेगा दौड़ेगा तो गिरना एकदम लाजमी है, गिरेगा बच्चा गिरेगा, लेकिन उसके बाद चलना चाहिए। गिरोगे तभी समझ में आएगा कैसे गिरे हो, और उसके बाद उठ के और चलना है अपने को। बिल्कुल, आगे तो और बहुत बड़ी जर्नी है, तो आज तो ये शुरुआत है। अब ये शुरुआत है। बिल्कुल। तो आपके इतने, आपने किस प्रकार से इनको सपोर्ट किया, आपकी क्या भावना थी, आपने मतलब अकेले कैसे सारी चीज़ें मैनेज किया, आपसे विशेष करके जानना चाहूँगा। तो हमारे को तो कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन स्वप्निल सर से मैं बात करती थी, सर वैसा है, तो सर यानी बहुत मेरी प्रॉब्लम को बहुत यानी समझे है वो सब। फिर मैं पढ़ा भी नहीं सकती, एडमिशन भी नहीं करने वाली थी, लेकिन सर ने मेरे को समझाया है कि कुछ स्कॉलरशिप आएंगी उसकी, इससे आप पढ़ा सकते हो, ऐसा वैसा करके सर हर चीज़। आप एडमिशन क्यों नहीं करने वाले थे, क्या ऐसा वजह था? सर एडिशन उतनी नहीं थी सर मेरी कि मैं इसकी फीस पेड कर सकूँ, अब अकेले क्या क्या मैनेज कर लूँगी, इसलिए मैं यानी पीछे छट रही थी। तो सर ने मेरे को समझाया हम सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं ये सब ये कर दूँगा। तो फिर मैं थोड़ा का हिम्मत आई थोड़ा मेरे में, और यानी समय पे मैं कभी भी पेड नहीं कर पाई फीस, जैसे इसकी स्कॉलरशिप मिलती गई वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा अपना, फिर भी कोचिंग ने बहुत सपोर्ट किया इस समय समय में हर चीज़। आगे भी करेंगे, आगे बताए इसमें कुछ सपने सर आप कुछ पूछना चाहते? नहीं, कुछ नहीं, बच्ची मेरिटोरियस थी इसलिए सारी चीज़ें हो पाई। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन फाइनेंशियली यदि कोई कंडीशन अगर आड़े आ रही है
तो हमारा कोचिंग हमेशा ऐसे बच्चों के साथ ला, कोई भी कैटेगरी का बच्चा रहे, चाहे SC कैटेगरी का रहे, चाहे ओपन कैटेगरी का रहे, हम लोग ऐसे बच्चों के हमेशा साथ में ही रही। मैम मुझे याद है स्वप्निल सर ने हमारा बहुत फीस घटाया है कोचिंग का, और ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो इस गोंदिया के अंदर जो इनके रिलेटिव नहीं है, लेकिन हमें आगे भी इनसे अपेक्षा है। नहीं, अब हमारे तो ऐसी अचानक से कोचिंग में आई और जान पहचान आई, उसी के ऊपर से उन्होंने अब हमारे कि हम इसके एकदम बिल्कुल उसकी वजह से थोड़ा सा और उनको देख के थोड़ा हिम्मत आई। एक केवल कैटेगरी में नहीं, नॉन कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी सर ने काफी ज्यादा कोचिंग का नुकसान करवाया है। मैं ये सर वो उसी का कुल इसी तरह, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सारा अच्छा चल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो हमेशा एक्चुअली भी बहुत मेहनत, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। आपको मेहनत करने का इतना, पहले ये थोड़ा बताइए, हमारे जो आपने तो देखे हैं हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पहले पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, उनको पिकनिक लेके जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन बाकी चीज़ों में मन नहीं लगता। तो आपका इतना बड़ा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लगातार निरंतर मेहनत जो किया वो कैसे, आपने क्या ऐसा अपने परिवार में देखा कि नहीं मुझे करना है, या फिर क्या ऐसी बात थी कि लक्ष्य आपको हासिल करना है, वो बताइए। सबकी अपनी अपनी घर की सिचुएशंस होती है। मेरी मतलब मम्मी बहुत, ईश्वर देखा बच्ची, हाँ, तो उनको देख के ही उसको आता कता। मोटिवेशन मिलता है। देखो इसमें भावुक होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब अगर एक 4 साल की बच्ची जाकर के डेंटिस्ट के पास बैठ जाती है, लेट जाती है और बोलती है डेंटिस्ट ऐसा करने वाला है, दांत का ऑपरेशन करने वाला है, फिर ये करने वाला है, उसके अंदर एक डर नहीं रहता। क्यों, आजकल मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो पालक और पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश होता है, देखो मेरा बच्चा कितना निडर है। लेकिन भावनाएं जो होती है वो होनी ज़रूरी है, डर आनी चाहिए, एक मन में इमोशंस आनी चाहिए, इसीलिए हम सोशल बीइंग हैं। लेकिन इन्हीं इमोशंस को ताकत बनाना चाहिए, इन्हीं इमोशंस को ताकत बनाइए। इमोशंस क्यों चाहिए, कैसा है, मिमिक्री करना यानी किसी को कॉपी करने में और इंटेलेक्चुअली साउंड होने में बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो मोस्टली आज आपके जो इमोशंस है उन चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ो, उसको एक ताकत बनाओ, एक कैपेसिटी बनाओ कि नहीं आगे और भी अच्छा करना है। ये तो बहुत ही छोटा सा आपका शेयर है जो हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे इस बात को समझे और बहुत अच्छा रिजल्ट करे। और आपके ही सीनियर्स हैं जिन्होंने स्कोर किया है, आज IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे, तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। एक लास्ट मैसेज अपने जूनियर्स को दीजिए। बोट टटल के सारे बच्चे आपने इसी जगह से पढ़ाई की हो रोज़, तो आप एक लास्ट मैसेज शेयर का, लास्ट नहीं होगा बट अभी इस इंटरव्यू की कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए और बैकलॉग जितना ना हो सके उतना ही, मतलब वही ट्राई करना चाहिए कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए। जो सर पढ़ाते हैं उसको प्रॉपर जिस दिन का उस दिन खत्म हो जाता है ना तो हो जाता है, नहीं तो फिर वो होते मतलब बैकलॉग होते जाता है। और टेस्ट देने से तो बिल्कुल पीछे ही नहीं हटना है, वो गलती और कम आए तो कभी लो फील हो, डिमोटिवेशन लगे तो खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। टेस्ट में मार्क्स कैसे भी है, लेकिन टेस्ट देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और आज आप अच्छा कीजिए बोर्ड एग्जाम्स में भी और आदि के एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, गुड।